आज का जो मोटिवेशन कोट है उसके साथ अपन क्लास शुरुआत करते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है ना, माइंड में सेट करना है चीज़ को। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मंजिल को इसकी औकात बतानी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना, ठानना पड़ेगा। औकात बताने के लिए आपको मंजिल को पाने के लिए आपको ठानना पड़ेगा। ठीक है, और अपने हौसलों को क्या रखना पड़ेगा, अपने हौसलों को मजबूत रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, पहले बोल दिया मैंने, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल बल्कि उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। डटे रहो हमेशा इस बात के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का अपना सेशन होने वाला है जो कार्बनिक जो अम्ल होते हैं उनके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा, 4 दिन का अपना लीव हो गई थी। उसका कारण है मौसम की खराबी और कुछ पारिवारिक काम होने की वजह से। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो अपन वापस निरंतर रखेंगे इस सेशन को। ठीक है, हाँ, सप्ताह में जो 3 क्लास आती है और सैटरडे को जो अपना मॉक टेस्ट आता है उसका अपन वापस अब से अभी आपका कभी बंद नहीं होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ, आज के बाद कभी भी मौसम की खराबी हो लेकिन आपकी क्लास लगाई जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखें, आज और कल 2 दिन आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, और 2 दिन क्लास होने के बाद जो सैटरडे को जो होने वाला है वो अपना टेस्ट होने वाला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और आपको पता है अपन ने लास्ट जो क्लास थी अपनी वो थी जो सिंधु जो रिवर सिस्टम था उसके ऊपर अपने क्लास बनाई थी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, उस क्लास में अपन ने सीखा था कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो रिवर सिस्टम है सिंधु का, है ना, कौन कौन सी रिवर है उनका आपको अपन ने वो क्रम पढ़ा था कि कौन कौन से क्रम में कौन कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन सा है। ठीक है, फिर अपन ने ट्रिक भी सीखी थी, है ना माय डियर स्टूडेंट, वो जरूर सेशन देखे, उससे आपका 1 नंबर कंपटीशन में छपेगा ही छपेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और वैदिक नाम क्या था सभी रिवरों का। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ, तो वो सारा आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, जो आज का जो सेशन होने वाला है वहाँ आज के सेशन में अपन कार्बनिक अम्ल पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में कुछ डिटेल सीखेंगे अपन, और 1 नंबर अपना आज के सेशन से पक्का करेंगे कंपटीशन के अंदर। और जो भी साइंस से जुड़ा हुआ बच्चा है वो आज अपनी साइंस की क्लास जरूर देखे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं कि जो कार्बोनिल अम्ल होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जो कार्बोनिल जो अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है ना, अब वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्या कहलाता है कार्बनिक अम्ल, देखो उसके बारे में क्या क्या सीखेंगे आज अपन। आज के सेशन में जो अपन सीखेंगे ना वो ये है, देखो अम्ल आया है, सबसे पहली बात तो अम्ल आया है, तो अम्ल के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपन सीख लेते हैं। देखो अम्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या होता है, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एसिड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पता है ना आप माय डियर स्टूडेंट, एसिड इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। अब जो अम्ल होता है, अनिल, एक ट्रिक याद रखना, अनिल, काफ़ी कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। अनिल से क्या याद रखेंगे सर, अम्ल जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना, जो नीला जो लिटमस होता है, नीला लिटमस है ना, लिटमस, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन में पूछता है। अम्ल क्या करता है, जो अनिल से यानी नीला, नी से नीला, अम्ल जो नीले लिटमस को किस में चेंज करते हैं, लाल में, किस में, लाल लिटमस में चेंज करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ, जो अम्ल होता है अनिल से याद रखना, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज करते हैं। ठीक है, फिर तो सर एक क्षार और होता है, आपको पता हो तो, है ना, बेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्षार क्या करते हैं, छलनी, याद रखना, छलनी याद रखना, छलनी से याद रखना, है ना, छलनी से याद रखना। जो क्षार होते हैं वो इसका उल्टा, यानी कि लाल जो लिटमस होता है, लाल लिटमस को किस में चेंज करते हैं, नीले में, किस में, नीले में परिवर्तन करते हैं, कौन, क्षार। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो अम्ल जो होता है जो नीले लिटमस को लाल में चेंज करते हैं, और जो क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को नीले में चेंज करते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे माने जाते हैं, और क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे माने जाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो अपन आज जो डिस्कस करेंगे वो अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अम्ल में होता क्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज अपन महत्वपूर्ण अम्ल लेके आए हैं, जो 7-8 प्रकार के जो अम्ल होते हैं, कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, देखो जो आज का जो सेशन होने वाला है वो ये है कि देखो मैं यहाँ पर देखो कार्बोनिल समूह में कौन सा क्रियात्मक समूह की बात करूँगा, मैं जो क्रियात्मक समूह की बात करूँगा आपको पता है
COOH, आपको पता है ये क्रियात्मक समूह, यही होता है कार्बोनिल अम्ल, ठीक है ना, जिसके पीछे COOH जुड़ता है। क्रियात्मक समूह क्या जुड़ता है? COOH जुड़ता है, वो आज अपन सीखेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो अपना आता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो अम्ल आता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, फॉर्मिक अम्ल। याद रखना, नोटबुक पेन साथ में रखना, है ना, फॉर्मिक अम्ल। और वो कहाँ से मिलता है और किस में पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है, HCOOH, ये सूत्र होता है फॉर्मिक अम्ल। देखो इसमें भी क्रियात्मक समूह COOH लगा ना। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में। लाल जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। लाल चींटी के डंक में आपको मिलेगा फॉर्मिक अम्ल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा अपन लेते हैं, दूसरा कौन सा अम्ल है माय डियर स्टूडेंट? जो दूसरा अम्ल है वो है एसिटिक अम्ल। क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फलों के रस में। किस में पाया जाता है? फलों के रस में। ये तुमने बहुत कम सुना होगा फलों के रस में, लेकिन एसिटिक अम्ल को तुमने मोस्टली कहाँ सुना होगा? ये यहाँ पर सुना होगा कि सिरके के अंदर। सिरका समझते हो? वेनिगल, जो वेनिगल होता है ना, वेनिगल जो चाइनीज़ आइटम में डलता है, वेनिगल आपने देखा होगा, वाइट आता है, वहाँ पर आपको पता है 4 से 8% उसमें क्या पता है, ये एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरके में इसका सबसे बड़ा उपयोग माना जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सिरका ध्यान रखना। तो एसिटिक अम्ल सिरके में और फलों के रस में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद जो अपना आता है वो आता है लैक्टिक अम्ल, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैक्टिक अम्ल, याद करना भी काफ़ी ईजी रहता है इसको। तो लैक्टिक अम्ल क्या है माय डियर स्टूडेंट? लैक्टिक अम्ल, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थी। देखो लैक्टिक अम्ल ये आपको मिलेगा दूध से। आपको पता है जो लैक्टोबैसिलस अम्ल होता है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखना है, लैक्टिक अम्ल आपको याद रखना है दूध के अंदर कहाँ से मिलता है? दूध से अपन को क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल मिलता है, ठीक है। तो देखो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक से पूछा गया क्वेश्चन है SSC के अंदर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। और जो बच्चा साइंस से जुड़ा हुआ है वो अम्ल को एक बार जरूर पढ़े। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा pH मान वाली, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एसिटिक अम्ल सिरके में मिलता है, आपको पता है, याद रखना फलों के रस के अंदर भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में 4 से 8% इसे मिलता है। लैक्टिक अम्ल दूध से मिलता है, दूध को दही में कौन सा अम्ल बदलता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस जो अम्ल होता है वही दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों देख लो एक बार, आपको याद हो जाना चाहिए साथ ही साथ आपको, ठीक है। नोटबुक पेन साथ में रखिए, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। अभी आगे जो अपना जो अम्ल आने वाला है नेक्स्ट अम्ल वो ये है कि देखो अगला जो अम्ल आएगा वो आएगा अपना सैट्रिक अम्ल। क्या आएगा? सैट्रिक अम्ल, है ना, साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं कभी कभी। तो सैट्रिक अम्ल भी याद रखना। सर ये कहाँ पाया जाता है? ये सभी खट्टी चीज़ों में, है ना, सभी खट्टी चीज़ें जो भी है ना, सभी खट्टे पदार्थों में, खट्टे पदार्थ जो भी है ना। अब सर दूध भी तो, दही भी तो खट्टा होता है। अरे हाँ बाबू, लेकिन वो दूध अलग ही चीज़ होती है, दही अलग चीज़ होता है। सभी खट्टे कौन कौन से? जैसे नींबू ले लो, हैं, संतरा ले लो, है ना, नींबू ले लो, संतरा ले लो, है ना, हाँ, आलू ले लो, प्याज ले लो, हाँ। तो नींबू, संतरा, सभी खट्टे पदार्थों में क्या मिलता है आपको? ये सैट्रिक अम्ल देखने को मिलेगा, ठीक है माय डियर। इमली अलग चीज़ है, इमली अलग आ गया, ठीक है ना। इमली खट्टी होती है बट उसमें अम्ल अलग पाया जाता है, ठीक है माय डियर। थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबको, ठीक है। हाँ, अब अपन दूसरा जो अगला जो आता है, अगला जो भी आ रहा है, चौथा नंबर लगा देना या 5वां, ठीक है। अगला जो अम्ल आता है वो आता है अपना ऑक्जेलिक अम्ल। क्या अम्ल का नाम है? ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान रखना, ऑक्जेलिक अम्ल। सर ये ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपको याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर, ठीक है। टमाटर भी थोड़ा सा खट्टा होता है, देखा होगा आपने, तो उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये बन जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्जेलिक अम्ल के बाद जो छठे नंबर पे जो आता है वो आता है टार्टरिक अम्ल। याद रखना क्या नाम, अम्ल का नाम क्या है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल।
सर ये टार्ट्रिक अम्ल किस में मिलता है? जो इमली खाई, कभी इमली को देखते मुंह में पानी आ जाता है अच्छे अच्छे लोगों का, तो वहाँ पर ध्यान रखना इमली के अंदर जो होता है थर्ड के अंदर वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखना साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में नींबू संतरा जो भी है, साइट्रिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, टार्ट्रिक अम्ल इमली के अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर आता है बेंजेनोइक अम्ल, सातवां क्या है? बेंजोइक अम्ल। सर ये बेंजोइक अम्ल कहाँ मिलता है? सभी प्रकार की जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वहाँ पर आपको मिलता है जो बेंजोइक अम्ल, जो खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थों में होता है क्या? बेंजोइक अम्ल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बेंजोइक अम्ल के बाद आपका आता है एक और आपने नाम सुना होगा, लास्ट जो बचा हुआ है 8वें नंबर का, वो आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र आपको पता है H2SO4, याद है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। सर ये प्रयोगशाला में काम आता है, ध्यान रखना कहाँ काम आता है? प्रयोगशाला में। फिर इसे ही अम्लों का राजा कहते हैं, पता है आपको? अम्लों का राजा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में H2SO4 इसका सूत्र होता है और अम्लों का राजा भी इसी को कहा जाता है। तो ये मैं 8 प्रकार के अम्ल लेके आया मैं आपके सामने। ठीक है, इन 8 प्रकार के अम्ल में से आपको एक अम्ल पूछेगा कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो वो सभी आपको याद कर देना है। ठीक है, जो आपको जो ये क्रियात्मक समूह COOH, इन सब के पीछे जो COOH लगता है क्रियात्मक समूह, इसका फॉर्मूला लिखोगे। टार्ट्रिक अम्ल का भी सूत्र होता है, बहुत लंबा सूत्र होता है, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्योंकि आज के सेशन में अपने सीखा था क्या? अम्लों के बारे में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अम्लों के बारे में डिस्कस किया था अपन ने कि अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, जो क्षार होते हैं वो लाल को नीले में परिवर्तित करते हैं। ट्रिक भी बता दी मैंने आपको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फिर अपन ने 8 महत्वपूर्ण अम्ल पढ़े थे। फॉर्मिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, है ना। तो ये सारे अम्ल आपको पूछे जाएंगे। देखो लैक्टिक अम्ल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला, लेकिन बड़ा फॉर्मूला है तो मैंने लिखा नहीं है। देखिए फॉर्मिक अम्ल आपको याद रखना, उसका सूत्र लिखाया है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखा दिया मैंने। ठीक है, उसी प्रकार एक मैंने एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखा दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये सूत्र मैंने लिखवाए थे और ये जो किस किस में पाया जाता है और ये अम्ल आपको याद रखने हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो आज का सेशन अपना कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ, और आपको एक बार फिर से बताता हूँ, रक्त बहा कर श्रृंगार कर खामोश सिंह तलवार नहीं, हम वंशज राणा के हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जुड़े रहिए। कल भी एक वीडियो आ रही है अपनी मैथमेटिक्स की, जरूर देखे वो। और जो पिछली जो वीडियो थी है ना माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, जो पिछली वीडियो थी जो जीके की, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जरूर वीडियो देखें और बताएं मुझे कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ, जय हिंद।